सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में कब होता है कम उम्र में विवाह एवं जन्म कुंडली में विवाह के बाद भाग्योदय योग कारक ग्रह। विवाह के बाद प्रायः कुछ लोगों का भाग्यहीन भी हो जाता है। इन सभी सूत्रों को ज्योतिष में दर्शाया गया है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने बड़े विवेकपूर्ण तरीके से इन सब सूत्रों को बताया है। बस फर्क इतना है कि हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी हम उस आशय को नहीं समझ पाते। ऐसे में कम उम्र विवाह के सूत्र बताए गए हैं। सूत्र देखिए, कहते हैं दारेश्वरो सन्निहिते विलग्न नाथस्य बाल्ये प्रणीत माहु लग्नात् कलत्रात् शुभखे चरेन्द्रे समीपराशो यदि तत्तथैव। अर्थात कब होता है बचपन में विवाह। नंबर 1 के भाव और नंबर 7 के भावों के बीच में विवाह के बारे में समझना, यानी लग्नेश से और सप्तमेश से यदि बहुत दूरी ना हो, दोनों ग्रह आसपास निकटवर्ती हो, तो बचपन में विवाह हो जाता है शीघ्र ही। पहले, दूसरे और 7वें लग्न के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो और सप्तमेश भी शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो, युत हो, तो द्वितीयेश बली हो और लग्नेश मृदु खष्टंश में गया हो, तो इन सब योगों में बचपन में या जल्दी विवाह हो जाता है। अब विवाह से भाग्यहीनता और भाग्य उदय, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं आपको दूंगा, आपको ये खाली छोटे छोटे तथ्यों को नोट कर लेना है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात धन भाव कुटुंबेश भी कहा गया है। द्वितीयेश अर्थात कुटुंबेश धनेश और लग्नेश। शुक्र, 3 बातें, द्वितीयेश यानी धनेश, लग्नेश और शुक्र, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में हो और शुभ युक्त या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो विवाह से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अब एक और, कमजोर भाग्य कब होता है? ये जानते हो क्यों काम किस लिए आएगा? जब आप कुंडली मिलाते हो अपनी या किसी पड़ोसी की या अपने क्लाइंट की, तो वो पूछता है कि विवाह के बाद लड़की हमारे लिए कैसी रहेगी। लिखा है सूत्र, तत्कार के दार पतौ कुटुंब नाथे विलग्नाधिपतौ च दुखे। अर्थात 1, 2 और 7 यानी लग्न का दूसरे भाव का स्वामी और 7 भाव का स्वामी एवं सप्तमस्थ जो ग्रह है सप्तम कारक, इनमें से अधिकांश ग्रह छठे, 8वें और 12वें में बैठे हो, नीच राशिगत हो जाए या फिर शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, अस्तंगत होकर के पाप युक्त हो जाए, तो जातक के विवाह के बाद उसका भाग्य कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ सूत्र विवाह के बाद भाग्योदय, विवाह शीघ्र और विवाह के बाद भाग्यहीनता के सूत्र को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, ध्यान पूर्वक एक चक्र बना करके, जैसे कि हमने चक्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास यहाँ किया है। बशर्ते किन्हीं कारणों बस हम आपको चक्र नहीं दिखा पाते हैं। प्रयास करेंगे आगे, कोई एडिटर सही तरीके से होगा तो एडिट करके आपको चक्र भी दिखलाने का प्रयास करेंगे। यह मेरा प्रयास चल रहा है कि आपको बहुत स्पष्टी
कर्ण के साथ सूत्र मिल जाएं, दिख जाएं। तो इस छोटे से वीडियो में ये समझने का प्रयास करके पुनः अगले वीडियो में हम आपको पुनः छोटा वीडियो देंगे, ताकि आपको आसानी से लंबा टाइम ना लगे और कम टाइम में आपको समझदारी भी बढ़ जाए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।